देखिए, उत्तर प्रदेश भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो भी पहचान पत्र इस समय मजदूरों का बन रहा है, तो इसमें आप लोगों के साथ कुछ समस्या है। आप लोगों को कुछ लोगों ने बताया है कि इसकी अंतिम तिथि मात्र 1 या 2 दिन है। तो इसकी अंतिम तिथि कोई भी अभी निर्धारित नहीं, ये आपका लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। जब आपके उस समय मिले तब आप इसको पंजीयन करा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इसलिए इस केंद्र पे भीड़ लगाने शुरू कर दी है कि हमको पहले ही बनवाना है, कहीं डेट बीत न जाए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ग्राहकों ने पहले से ही अपना आवेदन करने के लिए दबाव, हमारे सेंटर पे दबाव दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि किसी भी ऑनलाइन को फॉर्म भरते समय पूरी जल्दबाजी में नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि उसमें जो भी डिटेल आता है, जो भी डिटेल फिल करना होता है, पूरा का पूरा डिटेल को फिल करके ही ऑनलाइन किया जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास इतने सभी फाइलें हैं, ये सभी जो है वही उत्तर प्रदेश भवन एवं निर्माण कार्य का कल्याण बोर्ड का, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो इन सभी फाइलों को, जितने भी हमारे जमरियाबाद या भोपालपुर या कहीं के भी जो भी ग्राहक है, तो इन सभी फाइलों को सबसे पहले मैं स्कैन करके अपनी सिस्टम में रख लेता हूँ, ताकि इसे ग्राहक का भी समय बचे। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर देना होता है। चलिए मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से दस्तावेज देने होते हैं, आपको कौन कौन से दस्तावेज लाने होते हैं। इस बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। सबसे पहले आपको एक अपना पासपोर्ट फोटो देना जरूरी है। पासपोर्ट फोटो दे दीजिएगा। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दे दीजिएगा। राशन के कार्ड के बाद यदि नहीं है, राशन कार्ड किसी का नहीं बना है, किसी भी मजदूर का नहीं बना है, तो यह एक ऑप्शनल है, मैंने कि विकल्पीय है। यदि है तो दे दीजिए, नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरी बात जो है कि एक घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र का फॉर्मेट अपने जन सेवा केंद्र, हमारे केंद्र से भी आपको मिल जाएगा। उस पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। यदि आपकी समझ में नहीं आता तो फॉर्म हम भी भर सकते हैं। उसको फॉर्म को मैनुअल भरना होता है, यानी कि हाथों से भरना होता है। तीसरी एक फाइल होती है नियोजन प्रमाण पत्र प्रपत्र। ध्यान से समझिएगा, नियोजन प्रमाण पत्र प्रपत्र वो प्रपत्र है जो कि जहाँ से चाहे ग्राम प्रधान हो या जो भी आपसे काम करवाते हैं ग्राम प्रधान बंधु, तो वो अपना प्रमाणित करके देते हैं कि ये फला, मैंने कि ये मजदूर हमारे यहाँ इतने दिनों तक इस वित्तीय वर्ष में काम किया है। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष में, यानी कि मार्च, ये 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल के बाद से लेकर के 31 मार्च तक जितने भी लोगों ने काम किया है, तो 90 दिन का कार्यकाल उनका पूरा होना चाहिए। इसके लिए यदि आपका 90 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं होता तो आप इसके जो फायदा, इसका जो भी फायदा बेनिफिट मिलता है, हमने फेसबुक पर भी डाला था, तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो नियोजन प्रमाण पत्र आपके ग्राम प्रधान जो है, जैसे हमारे जमरियाबाद के बाल किशुन भैया हैं और भोपालपुर के चंद्रमा भैया, तो वो सब लिख करके दे देते हैं। तो वो आपको प्रमाण पत्र लाना होगा। यदि उसका फॉर्म चाहिए, आपको नहीं मिलता, तो फॉर्म हमारे केंद्र से भी ले सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, माने आधार कार्ड तो हर जगह जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक हमने बता ही दिया, आधार कार्ड आपको देना होगा। इतने सभी दस्तावेजों के बाद जो इंटरनेट के माध्यम से, पोर्टल से जो जॉब कार्ड है, तो जॉब कार्ड की एक लिस्ट निकलती है। लिस्ट को निकलवा करके प्रधान के पास, अपने जो कि नियोजक, तो उनके पास आपको लेकर के जाना होता है। तो उसके अनुसार वो देख करके आपका नियोजन प्रमाण पत्र को लिख करके प्रमाणित करके देते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट लाने के बाद आपको हमारे केंद्र पे आना है। केंद्र पे आने के बाद हम ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन में आप लोग घबराइए नहीं। बहुत से लोग ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि हमारा जल्दी हो जाए। जल्दी के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि जल्दी काम करने में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और हम सोचते हैं कि यदि कम से कम ही हो, अंतिम तिथि तो है नहीं इसमें, तो कम से कम हो, तो आपका जो ऑनलाइन हो वो सही हो, कहीं भी इसमें गलती ना दिखे। हमारा यही प्रयास रहता है। हाँ, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति का है तो एक व्यक्ति मोबाइल नंबर से सिर्फ एक व्यक्ति का ऑनलाइन होता है। यदि किसी परिवार के सदस्य में से पति पत्नी है, अब उनका भी करना है, तो उनके लिए दूसरा मोबाइल देना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें देना ये चाहिए कि एक मोबाइल से कम 3 या 4 लोगों का ऑनलाइन हो सके, क्योंकि हर घर में 2 मोबाइल रखना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें रिचार्ज भी 100 रुपये का डलवाना पड़ता है, और इतने पैसे वहन करना तो मान लीजिए सबकी बस की बात नहीं। फिर भी आपको देना है तो देना है, यदि सिस्टम मांग रहा है तो देना ही है। इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मैं फिर से बता दूं, सबसे पहला एक फ़ोटो देना होगा, आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, नियोजन प्रमाण पत्र की कापी हमारे पास से मिल जाएगी, दूसरा, और उसके बाद घोषणा पत्र भी हमारे यहाँ से मिल जाएगा। आपको अपने बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी देनी होगी और मोबाइल नंबर देना होगा। जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट
जो होता है वो हम आपको तुरंत भी दे सकते हैं ऑनलाइन के बाद, लेकिन तुरंत देने का मतलब होता है कुछ लोगों का थोड़ा विलम्ब हो जाता है ऑनलाइन करने में। तो हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, 7 दिन या 10 दिन का समय दीजिए। सबका जितने भी ग्राहक हैं, कम से कम कुछ नहीं तो अभी 70 या 80 ऐसे ग्राहक होंगे जिनका ऑनलाइन करना है, तो सबको हम एक साथ उनका सर्टिफिकेट निकाल करके और उनको खबर करते रहेंगे, मोबाइल के माध्यम से खबर करेंगे, अपना आकर के लेकर के जा सकते हैं। हाँ, इसमें आपको 40 रुपए का चालान भी कटवाना होता है, जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर गूगल पे के माध्यम से सरकारी खाते में जाता है। जब आपका वो सर्टिफिकेट मिलता है तो उस पे चालान का अमाउंट भी लिखा होता है। तो इतना काम करें तो आपका सब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, और इस समय ऑनलाइन करवा लें, घबराएं नहीं, आराम से करवाएं। कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत जल्दी से जल्दी करवा लें, हमारा पहले आ जाएगा। यदि आप पहले ऑनलाइन करवाते हैं तो आपका पहले इसको सुविधा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, ये आपका भ्रम है। तो कृपया इस भ्रम से बाहर निकले। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं, जो ये फाइल मिलता है, इस फाइल पे मैं हर कस्टमर को फाइल देता हूँ, यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर जरूर लिखा रहता है। इस यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी यदि ये कहता है कि फॉर्म गलत भरा गया है, चाहे ये भरा गया है, तो उस मोबाइल नंबर पे सीधे फ़ोन मिलाइए और हमसे एक बार बात करा दीजिए। मैं उनसे पूछ लूँगा कि आखिर कहाँ गलती की गई है, ज़रा आप ही बता दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही को भी गलत ठहराते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।